ये सरकार सारी झूठ पर चल रही है, तो ये जवाब क्या देंगे? इनके पास क्या रखा है भाई? क्या रखा है इनके पास? गांव गांव बदहाली छाई, बेरोजगारी चरम में आई। गांव गांव बदहाली छाई, बेरोजगारी चरम में आई। लोगों का रोजगार छीन के महंगाई की मार बढ़ाई। बहुत हो चुका बीजेपी का, बहुत हो चुका बीजेपी का, इसको भगाना जरूरी है। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। इस वक्त हम उदयपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है पहले भी लोगों से बात कर चुके हैं और फिर हम एक किराने की दुकान पर यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं आखिर माहौल क्या है, क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर सत्ता की वापसी चाहते हैं। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशफाक हुसैन। क्या माहौल है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ का हम तो बदलाव चाहते हैं। ये जो सरकार रही थी बीजेपी की, तो इसमें क्या लगा? इसमें बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत लगी हमें। सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया और पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, 200 रुपये खाना तेल हो गया। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रसेन शर्मा नाम है मेरा। क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ माहौल बीजेपी का है पूरा 100%। बीजेपी का कैंडिडेट, चारों सीटें निकल रही हैं। चारों सीटें निकल रही हैं। चारों सीटें निकल रही हैं। बीजेपी में अपराध खत्म हुआ? अपराध बहुत कुछ, 90% अपराध खत्म हो गया। 90%, 10% रह गया, वो इस बार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार शून्य हो गया। भ्रष्टाचार ना के बराबर है। कुछ लोग हैं गड़बड़, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है सर? नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ साहब। बड़ा भैया कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं, तो वो कह रहा है भाई, जो कह रहा है वो अपनी जगह पे कह रहा है, हम अपनी जगह पे कह रहे हैं। मतलब महंगाई बहुत हुई। सिलेंडर 1000 रुपये का गया, तेल खाना 200 रुपये का पार कर गया, पेट्रोल 100 से पार कर गया। महंगाई बहुत है, समझे। कोई भ्रष्टाचारी कम नहीं है, बड़ी है बल्कि। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बदलाव हो साहब। बदलाव की वजह क्या है? बदलाव की वजह जो महंगाई साहब, महंगाई समझे। बदलाव की वजह है महंगाई साहब, समझे। बहुत नुकसान कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। पशु पोवेरा फिर रहा है इस टाइम। आपके यहाँ गौशालाएं भी तो होंगी बनी हुई? जी, गौशाला तो नहीं है हमारे इधर आसपास, बहुत दूर है, वहाँ कोई जाता नहीं। आपका मतलब मेन मुद्दा जो है महंगाई को लेकर? महंगाई को लेके है सर हमारे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? सज्जाद हुसैन। जी, क्या माहौल है आपके यहाँ का? जी बता रहे हैं, माहौल जी बता रहे हैं। जी माहौल है। अरे आप भी बता दो हमें। अब हमारे माहौल तो बस यही है कि देखो, मजदूर आदमी का जो है फायदा होना चाहिए। किस तरह से? यही महंगाई, जब महंगाई सस्ती होंगी, हर चीज मद्दी होगी, मजदूर का फायदा होगा इसमें। कौन सी सरकार जो है महंगाई को कम करेगी? अब ये तो अब सरकार जो बदली जाएगी तो महंगाई कम होगी। आप कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? अब ज्यादा बात तो मुझे आती नहीं है। वोट नहीं करेंगे? बदलाव चाहते हैं अरे या हाँ, सत्ता की वापसी? अब तुम तो ऐसे कॉल करवा रहे हो ना, तो कल हम नहीं तुम मुझे कॉल दे। अच्छा ये बताओ विकास के नाम पर वोट करेंगे या फिर? मतलब ये है कि देखो, मजदूरी की मजदूरी जो है मिलना चाहिए, गरीब आदमी का फायदा होना चाहिए। आप जैसे जो पैसा जा रहा है, खातों में पैसा पड़ रहा है, तो ये पैसा खत्म पड़ रहा है अमीरों पे, जिनकी जमीन है उनका खत्म पड़ रहा है। जो बेचारा मजदूर है, उसके पास कोई रोजी रोजगार को जरिया नहीं है, कोई जमीन नहीं है, तो मजदूर क्या फायदा हुआ इसमें? सरकार किसी की बने, मतलब ये सरकार किसी की बने, जब मजदूर का फायदा होगा, गरीब का फायदा होगा, जो भी फायदा होगा। गरीबों के लिए तो मुफ्त राशन महीने में 2 बार मिल, तो वो भी तो अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। अमीरों को नहीं मिल रहा है, तो अमीरों को मिल रहा है। क्या नाम भैया? नाम साजिद हुसैन है मेरा। इन लोगों ने कोरोना काल में ही मुफ्त राशन दिया है और अखिलेश का वादा है कि गवर्नमेंट आने पे वो 5 साल तक मुफ्त राशन और 1 किलो घी और 1 किलो खाने का तेल देगा। 5 साल तक कोई उसका मतलब चार्ज नहीं जाएगा। तो तेल और चना तो अभी भी ले रहे हैं? अभी दे रहे हैं। आपने जो पूछा मुझसे सवाल करा कि ये राशन फ्री दे रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट आने पे वो 5 साल फ्री देगा। समाजवादी सरकार में मतलब आम आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सभी को ही फायदा पहुंचता है। युवाओं की जो नौकरी की बात कही गई थी, 4.5 लाख नौकरियों का दावा किया गया है, क्या कहेंगे?
युवाओं के बारे में क्या हुआ, समाजवादी ने जो कुछ भी दिया सब युवाओं को उसने ही दिया। शिक्षा मित्र हैं या जो भी हैं सब कुछ उसी की ही देन है जी। और मतलब वो उसके आने पे ही सब कुछ हो जाएगा। महंगाई पे जो है देखो तुम्हारा महंगाई को लेकर आजकल जनता सारा विरोध कर रही है। समाजवादी सरकार में महंगाई कंट्रोल होगी और ये खाना तेल जो 200 पार और पेट्रोल 100 पार और आपका सिलेंडर 1000 पार, अगर बीजेपी सरकार आती है तो सिलेंडर जो है आपका 2000 पहुंच जाएगा, खाना तेल 400 पहुंच जाएगा और जो है डीजल पेट्रोल ये दाम बढ़ते ही जाएंगे तो गरीब इंसान आम आदमी तो वैसे ही मर जाएगा घुटन में। क्या नाम है आपका? क्या माहौल है आपके यहाँ का चुनाव को लेके? चुनाव के लिए माहौल अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। जनता किसकी तरफ जा रही है? जनता का तो मन है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनना है और बीजेपी की सरकार अच्छी है। भ्रष्टाचार कम है, मारपीट कम हो रही है, सब लोगों के कम फूट रहे हैं, थाने में रिपोर्ट कम लिखी जा रही है, ना के बराबर हैं बिल्कुल। किसी जमाने में थाने में कई रिपोर्टें लिखी जाती थी, आज वो कुछ नहीं है, कुल मिला के शांति है। लेकिन महंगाई है थोड़ी, अब महंगाई को भाई सरकार ही देखेगी कैसे करके क्या करेंगे। चीख रही है पब्लिक, महंगाई, सिलेंडर है, तेल है, ये सारी चीज़ें महंगी हैं, लेकिन कुल मिला के सरकार सही काम कर रही है। कोई भेदभाव नहीं है, जो भी चीज़ है सभी के लिए मिल रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी वर्ग का भी हो, सभी के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है। जैसा कि पिछली सरकारों में भेदभाव हुआ था, वो इस सरकार में वो भेदभाव नहीं है। पिछली सरकार में क्या भेदभाव था? अरे जैसे कि अब आप देखिए, कब्रिस्तान होते हैं, बहुत बड़े एरिया में होते हैं, किसी के 4 एकड़ में, किसी के 6 एकड़ में होते हैं, और हिंदू लोगों के शमशान घाट में वो कम जगह में होते हैं, 2-4 बीघे तक सीमित होते हैं। तो उनके लिए तो पूरी बाउंड्रियां करवाई अखिलेश सरकार में, और हिंदुओं के लिए कोई छत या टीन का प्रबंध उन्होंने नहीं करा। तो पक्षपात हुआ या नहीं हुआ? और इस सरकार में जो है तेल है, घी है, राशन है, गेहूं, चना, चावल जो भी मिल रहा है, या सम्मान, किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो किसी मतलब वर्ग को देख कर नहीं मिला है, बल्कि सबको बराबर से मिला है। यादव जी, अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल यादव है सर। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। किसकी तरफ है? हम तो बीजेपी की तरफ हैं सर। यादवों की तो अपनी सरकार है। अरे ये भी अपनी सरकार है, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। राम को कौन लेके आया? योगी जी। योगी जी राम को लेके आए जी। अपराध को लेके क्या कहेंगे? अपराध बहुत सुख शांति है, माहौल बहुत अच्छा है। इस सरकार में 5 साल बहुत सुख शांति रही, गुंडागिर्दी सब खत्म हुई है। चाचा, अभी भाई कह रहे थे जैसा कि भेदभाव इस सरकार में नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं, भेदभाव तो नहीं है मौजूदा मौके पे। सरकार तो कुल मिला के अच्छी है। हम लोग हैं मुसलमान, पूरे देश में गांधी जी से लेकर आज तक सब हिंदू ही भाई हैं। अखिलेश भी, मुलायम सिंह भी, इससे पहले मनमोहन सिंह रहे, अब हमारे जैसे वाले हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, सब हिंदू भाई हैं। हम उनके साथ में, समाज के हमारे सब लोग हैं। हम प्रधान हैं डबल साल में, तो इन्होंने सब हिंदू भाइयों ने हमारा पूरा भरपूर साथ दिया है। पशुओं की मैं बात बताऊं भाई साहब, हम लोग कोई पाल नहीं रहे हैं पशुओं को, तो पशु कहाँ जाएंगे? इतने पशु हैं, जब कोई पाल ही नहीं रहा है। पहले से एक घर में 5-5, 10-10 पशु पलते थे, अब कोई पाल नहीं रहा तो इसलिए आवारागर्दी हो गई। यहाँ गौशाला है, गौशाला में भी हर जगह पशु हैं। और उसके अलावा समानता, सबका विकास, सबका साथ हो रहा है। मेन चीज ये है, शांति है, सबसे मेन चीज चाहिए शांति। एक काम यहाँ पर शांति है, वही अच्छा है सबसे बढ़िया। हमारी गवर्नमेंट का बहुत गलत रहा। कोरोना में जो अगर 50 कम से कम 100 हिंदू भाई हम मुसलमानों को दे दिया सील करके बाडियों को, तो हमने उन्हें दफना दिया। हमारी 100 बाडियाँ पूरे भारत के अंदर 100 से ज़्यादा हिंदू भाइयों को दे दी, उन्होंने जला दी। ये काम इतना गलत रहा हमारी सरकार का। मरने वाला जो मरा तो हिंदू भाई को उसे दे दो, इसका वो कर दो, मुसलमान को उसे दे दो। एक काम। दूसरा काम ये रहा कि हमेशा से हम मुसलमान हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, हिंदू भाई मंदिर में अपनी पूजा पाठ, भजन और जो भी कुछ होता है। इस सरकार में आके कैमरे हैं, मीनारों पे चढ़ के कहीं उतार रहे हैं, अजाने नहीं दे रहे हैं, मस्जिदों में नमाजें नहीं होने दे रहे हैं। ये काम थोड़ा सा है, वरना वैसे कोई पक्षपात का काम नहीं है। हमारा सब साथ दिया है इन लोगों ने, हम डबल प्रधान है, सब हिंदू भाइयों ने हमें एक एक वोट दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये इतनी बात है। जैसा कि कब्रिस्तान और शमशान की जो बात कही गई, अभी भैया ने कहा था, तो क्या कहेंगे जो कब्रिस्तान और शमशान की जो बात कह रहे थे? तो गलत करा है। अब ये तो अखिलेश भाई ने करा, वो तो उसके बारे में वही समझ सकते हैं क्या अच्छाई या बुराई उन्होंने करी है। वैसे तो हमारे हिसाब से तो जैसे बाउंड्री बनवाई गई है, तो
शमशान की भी बाउंड्री बनवाई जाती तो बेहतर था। ये पक्षपात आज नहीं कहे, ये इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है ये नहीं लगता। वो पैसा वोट का था, वो आपका था ही नहीं। ना ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो क्या कहेंगे, इस सरकार में भेदभाव हुआ नहीं हुआ? देखिए बात सुनिए, जो बात सही है, ऐसा है कब्रस्तान का पैसा जो था, कब्रस्तान की जो बाउंड्री हुई है वो वक्फ बोर्ड का पैसा है, वो मुसलमान का ही पैसा है, वो मुसलमान के ही कार्यकाल में लगेगा। वो पैसा इनका नहीं है, ना योगी साहब का, ना मोदी साहब का, ना कांग्रेस का, ना अखिलेश साहब का, अखिलेश साहब का भी नहीं है। वो वक्फ बोर्ड का हम लोगों की एक यूनियन है, मतलब वो पैसा हमारे ही कार्यकाल में लगेगा, वो दूसरी जगह नहीं लग सकता। जैसे इनका पैसा हमारे उसमें नहीं लग सकता, हमारा पैसा इनके उस मतलब पर नहीं लग सकता। देखिए वो वक्फ बोर्ड का पैसा। और रह गया ये महंगाई तो हद से ज़्यादा रही है, ऐसा नहीं है महंगाई नहीं हो, महंगाई तो हद से ज़्यादा रही है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये महंगाई ना हो, गरीब लोगों का जो है, बेचारे जो गरीब मजदूर हैं उनकी पूरी भरपाई करी जाए, समझे, जिससे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए सकें या बच्चों को अपने अच्छी शिक्षा दे सकें, समझे, ये काम होना चाहिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है, हिंदू या मुसलमान का हमारा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ हमारे हिंदू या मुसलमान हम सब आपस में भाई हैं। भैया यहाँ पे जो कह रहे थे कि इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, नहीं है, नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। भेदभाव इससे गले से नहीं है, गले से मतलब नहीं है। गल्ला अगर नहीं देंगे, समझे, नहीं, वो तो सेंटर का ढूंढिए, वो कांग्रेस का गल्ला दिया हुआ है, कांग्रेस का दिया हुआ है, कांग्रेस ने ही गल्ला दिया है, उसी चीज सभी को मिल रहा है। किसी को 3-3 हजार रुपए, एक विकलांग भाई हैं वो मोहम्मद, उनको 3,000 रुपया आया, और जो भी है सबको एक समान पैसा आया है। राजनाथ सिंह हिंदू भाई हैं, अगर आज वो मुख्यमंत्री होते हम लोग इतना खुश रहते उनसे जिसका कोई जवाब नहीं। राजनाथ सिंह, संजय मौर्य कौन से सब वो हैं, केसर मौर्य, वो अगर होते मुख्यमंत्री, मगर इन्होंने बाबा जी ने जो काम करा है वो ज्यादा ही गलत करा है। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री होते, वो भी तो कह रहे हैं कि अयोध्या काशी का निर्माण जारी, मथुरा बाकी है। वो बात सही है, वो तो उन्होंने इंदिरा गांधी के जमाने तो हमें क्या लेना, हम यहाँ नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं तो हम अयोध्या में क्या जाएंगे, हमारे हिंदू भाई यहाँ मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, वो अलग बात है। राजनाथ सिंह अगर मुख्यमंत्री होते हमें कतई तकलीफ नहीं होती। वो भी हिंदू भाई हैं राजनाथ सिंह, अखिलेश भी हिंदू है, मुसलमान तो कोई नहीं है। मुसलमान एक थे, रियाज हाजी मर गए, अब आज 2 आदमी हैं, दोनों गंगवार हैं हमारे यहाँ से, एक संजय गंगवार, एक डॉक्टर शालिंदर गंगवार। तो हम तो दोनों हमारे लिए बराबर में गए। तो हमारा ये दिल का और दिमाग का इस्तेमाल रह गया है। दांत हाथी के देखने वाले जो होते हैं वो ये होते हैं, खाने वाले अंदर होते हैं, वो किसी को नहीं चमकते हैं। बस बात खत्म। भैया गाड़ी पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? मेरी राय है अखिलेश। अखिलेश, हाँ, क्या चाहते हैं अखिलेश में? ऐसा क्या है? अखिलेश में आपके तो इतने वादे करे हैं, गरीब आदमी तो अमीर बन जाएगा। बातों पे जा रहे हैं। हाँ, बातों पे जा रहे हैं। उन्होंने पिछली बार जो सरकार में वादे करे वो उन्होंने पूरे करे, आपके जो वादे करे वो भी पूरे करेंगे, हमें विश्वास है उनकी बात पे। क्या देख रहे हैं? सुविधा देख रहे हैं, कुछ जो करेगा उसे लाएंगे चुनाव। काहे की सुविधा? अरे यही यार, बच्चों की पढ़ाई की भविष्य देखना है, बच्चों का देखना है, अपना देखना, अपना 300 यूनिट फ्री देखना है, हमें सब बातें देखना है। महंगाई बड़ा पावर तो बिजली का ही है। बिजली को लेके क्या कह रहे हैं? अरे बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, कितना बड़ा काम है, कितना। लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जब समाजवादी की सरकार हुआ करती थी बिजली नहीं आती थी। बहुत गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। एक हफ्ता बिजली समझती नहीं थी, पहले भैया बिजली आती नहीं थी तो 3 रुपए यूनिट था, 3 घंटे की बिजली आती थी, दिन में 3 घंटे बिजली आती थी। अब 24 घंटे बिजली आ रही गांव में, और घर घर यूनिट है तो महंगी क्या बोला बिजली के लिए? वो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। दिवाली को और होली को 1 सेकंड को नहीं गई थी, दिवाली और होली को 1 सेकंड को नहीं गई थी। 3 दिन लगातार, 3 दिन लगातार। युवाओं से बात करते हैं, युवाओं की उनकी सोच क्या है? आप सलमान भाई आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिब हुसैन। क्या माहौल है? युवाओं के बारे में जानना चाह रहे हो तो हम लोग जैसे पढ़ लिख के अनपढ़ फिर रहे हैं एक तरह का, मतलब युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, वो कुछ नहीं है सरकार में। भेदभाव है, ये कहना है ये लोग के भेदभाव नहीं है, भेदभाव पूरा है। इसमें जो है चेहरा देख के, नाम देख के उसको नौकरी दी जाती है। अगर मुसलमान युवक होता है कोई तो उसको जो है नाम पढ़ के साजिद हुसैन हो गया, या अशफाक हुसैन हो गया, या फराज हुसैन हो गया, मुनाजिर हुसैन हो गया, जो भी हो गया, या तौफीक हुसैन हो गए,
ये नाम जब पड़े जाते हैं तो इनको जो है कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है जो भी योजना चल रही है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। बहुत भेदभाव है इसमें, सारा काम गलत ही हो रहा है। तो राशन आपको नहीं मिल रहा है? राशन की वजह मत पूछिए आप, राशन तो ये नहीं दे रही, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। राशन ये क्या, अगर जो राशन अपने पास से दे रहे हैं, ये सब है तो पब्लिक का ही। आपका वोट किस पर होगा, विकास पर होगा या धर्म जाति? मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, आप मीडिया वाले हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, सबसे पहले आप ये बताओ बीजेपी है मतलब कौन सी पार्टी अच्छी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी नजर में क्या चीज सही है? सभी अच्छी है, आप बताइए ना, तुम बताओ ना बीजेपी में क्या अच्छा लगा। हम पूछने तो आपसे आए ना। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ इस बीजेपी सरकार में जितनी रिश्वतखोरी है, बिजली विभाग एक तरफ कहती है हमने कनेक्शन फ्री दे दिए, कनेक्शन फ्री दे दिए तुमने, मगर उसके साथ साथ लोगों को बिल में इतना दबाया जा रहा है कि अगर 100 रुपए का बिल आ रहा है तो उसकी जगह पे 200 रुपए का बिल निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने गैस सिलेंडर फ्री दे दिए, गैस सिलेंडर फ्री दे दिए तो उसके बाद जो है आज 950 रुपए का सिलेंडर है। ये क्या है, सरकार के लिए बिजनेस है। पहले फ्री बांट दो, फिर उसके बाद में 1000 रुपए लोगों से ले लो। ये क्या है, क्योंकि फ्री बांटना थोड़ी हुआ। दूसरी बात हाँ, दूसरी बात ये है कि ये सरकार सरासर झूठ बोलती है और अखिलेश ने जो भी काम किए 5 साल तो उसने झूठ बोल के नहीं किए, जो भी किए सही किए। क्योंकि हमारे एरिया में जो भी काम किया उसने तो सच बोल के किया, ये नहीं कि मतलब तुम्हारे गांव में हम ऐसा कर देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि ये विकास की पार्टी समाजवादी झूठ बोलने वाली नहीं है। यादव जी, योगी जी ने जो कहा था 80 बनाम 20, 80 बनाम 20 के आंकड़े क्या है? ये 100 में से 80 आएंगी योगी जी की सीट है। आंकड़ा ही नहीं, उन्होंने ये कहा था चुनाव 80 बनाम 20 पर होगा। वो 80 बनाम 20 क्या है? 85 अखिलेश, 15 बाबा जी। क्या कहेंगे? गलत कह रहे हैं। हमने जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया हमें। अरे इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ये जवाब देंगे क्या थी? ये तो खाली ये धोखे में है, ये जवाब देंगे कहाँ से? अरे कुछ हो जब तो जवाब दें। ये सरकार सारी झूठ पे चल रही है तो ये जवाब क्या देंगे? इनके पास क्या रखा है भाई, क्या रखा है इनके पास? ये खाली झूठ पे पल रहे हैं। देखने वाले और हैं, खाने वाले और। कि शाम को कुछ कह दिया और सुबह को कुछ कह दिया। यादव जी बदल जाएंगे। अरे भाई यादव जी और हम सब एक ही तो हैं। ये यादव हैं, आज कह रहे हैं कल कुछ और कहेंगे। इनका कोई यादवों पे भरोसा नहीं है। नहीं, हमें है भरोसा जी। यादव एक का एक जाएगा भाई, एक का एक जाएगा यादव। जी मैंने एक गीत बनाया है, इसे ध्यान से सुनना, महंगाई को लेकर। गांव गांव बदहाली छाई, बेरोजगारी चरम में आई। गांव गांव बदहाली छाई, बेरोजगारी चरम में आई। लोगों का रोजगार छीन के महंगाई की मार बढ़ाई। बहुत हो चुका बीजेपी का, बहुत हो चुका बीजेपी का, इसको भगाना जरूरी है। जनता ने हुंकार भरी है, अखिलेश बहुत जरूरी है। हो गया भाई, अखिलेश जरूरी है। तो हमने आपको जरूरी है उदयपुर की चुनावी चर्चा दिखाई, लोगों ने तमाम तरह की अपनी जो है राय रखी। आगे भी हम आपको जो है चुनावी कवरेज दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।